बिना पढ़े डेरिवेशन करने की यूनिक ट्रिक। आज हम ऐसी ट्रिक देखने वाले हैं जिससे आप बिना पढ़े भी डेरिवेशन को कर सकते हैं। ये YouTube का पहला ऐसा वीडियो होने वाला है जिसमें आपको बिना पढ़े डेरिवेशन कराई जाएंगी और आप बहुत अच्छे मार्क लेकर आओगे। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ रियाज, IIT नीट बोर्ड एग्जाम एक्सपर्ट। आज की क्लास में मैं आपको बिना पढ़े डेरिवेशन सिखाने वाला हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि बच्चे बिना पढ़े डेरिवेशन कर दें और उनको मार्क मिल जाएं। तो कंप्लीट वीडियो को देखें और अपने फिजिक्स के डर को दूर करें। हम सिखाने वाले हैं आपको बिना पढ़े डेरिवेशन। कुछ बच्चों को पता ही नहीं होगा कि डेरिवेशन क्या होती है। डेरिवेशन का मीन्स जो हम फिजिक्स में फॉर्मूले प्रूफ करते हैं उनको मैं सिखाने वाला हूं। आप उन पे कैसे नंबर ले सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बिल्कुल भी दिक्कत ना लें, मेरे चैनल को ज्वाइन कर लें। मैं आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। मैं सभी कैटेगरी के स्टूडेंट को कवर कर रहा हूं। बिना पढ़ने वाले बच्चों को भी बहुत हाईएस्ट मार्क के साथ में पास कराऊंगा। हिंदी है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ है, कुछ भी है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और मीडियम लेवल को भी कवर कर रहा हूं और टॉपर स्टूडेंट को भी कवर कर रहा हूं। हम देखने वाले हैं अब आखिर वो कौन सी ऐसी ट्रिक है जिससे हम बिना पढ़े भी डेरिवेशन को कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क ला सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं पॉइंट टू पॉइंट, वन बाय वन। पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि डेरिवेशन पे मार्क दिए कैसे जाते हैं। उसके बाद में बताने वाला हूं ऐसी ट्रिक जिससे आप बिना पढ़े भी डेरिवेशन पे मार्क ले सकते हो। अगर हम बात करें, जो डेरिवेशन होती है हमारी वो 3 मार्क की होती है। 3 मार्क की होती है और इसमें 3 स्टेप हमें लेने होते हैं। पहला स्टेप, हमें इसका डायग्राम बनाना होता है, मीन चित्र बनाना होता है। दूसरा, जो भी डायग्राम में मेंशन होता है, हमने बनाया होता है, उसको यहाँ पे हमें बताना होता है कि हमने क्या क्या यहाँ पे किया है। सेकंड स्टेप हो गया। फिर थर्ड स्टेप में हमें जो भी फॉर्मूला प्रूफ करना होता है उसको हम प्रूफ करते हैं। ये डेरिवेशन 3 मार्क का है। तो यहाँ पे आप स्टेप नंबर फर्स्ट और स्टेप नंबर सेकंड को अगर कर देते हैं तो सीधी सी बात है, आपका 1 से 1.5 मार्क हो जाता है। 1 से 1.5 मार्क हो जाता है और आपका जो बाकी है वो इस पर आपको मिलता है। अब हम देखने वाले हैं कि आपको नंबर लेने कैसे हैं। अब आपके समझ में आएगा एक एक पॉइंट। अब हम बात करने वाले हैं कि भाई आपको डेरिवेशन पे नंबर लेने कैसे हैं। अगर आप यहाँ पे स्टेप नंबर फर्स्ट और स्टेप नंबर सेकंड कर देते हो, आपसे थर्ड स्टेप नहीं होता, वो हार्ड होता है, तब भी आप अच्छे मार्क ले सकते हो। वो कैसे लेने हैं, वो कैसे बनाना है, सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ बिना पढ़े। अगर हम बात करें कि भाई हमें फर्स्ट और सेकंड स्टेप कैसे करना है और अच्छे मार्क कैसे लेने हैं, अब हम देखने वाले हैं कि भाई आपको कैसे करना है बिना पढ़े। अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको 2 से 3 वर्ड याद करने हैं, आपका काम हो जाएगा। पहले अगर हम बात करें दूरी की, तो दूरी मीन्स डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हम दिखाते हैं D से, और हम इसे R से भी दिखाते हैं। तो D से या R से हम इसको दिखाएंगे। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्षेत्रफल की, तो ये नॉर्मल सी बात है, क्षेत्रफल सबको पता होता है। क्षेत्रफल को बोलते हैं एरिया। तो इसको दिखाते हैं हम A से। कहने का मीन्स ये है, जो फर्स्ट वर्ड होता है उससे दिखा देते हैं। डिस्टेंस किससे आता है? D से, तो हम D से। क्षेत्रफल मीन्स एरिया किससे आता है? A से, तो हम A से। तो ऐसे दिखाते हैं यहाँ पे। और उसके बाद आता है बिंदु। पॉइंट को तो सब जानते हैं, पॉइंट, पॉइंट सब जानते हैं। पॉइंट हिंदी में कहते हैं बिंदु, इसको दिखाते हैं हम P से। P से दिखाते हैं। फिर आती है लंबाई। लंबाई को इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ, और लेंथ को दिखाते हैं L से। आपने ये कर लिया। अब आप सेकंड स्टेप और फर्स्ट स्टेप को आराम से कर सकते हो और अच्छे मार्क ले सकते हो। कैसे करना है वो आपको मैं बताने वाला हूं बिना पढ़े। अब आप इसको नोट कर लें, अब मैं इसको क्लियर करने वाला हूं। अब हम अगर बात करें कि आपको कैसे करना है, ट्रिक मेरी यूज करनी है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। पहले हमें डायग्राम बनाना होता है। मैं यहाँ पे आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ कि डायग्राम आप क्वेश्चन से ही करोगे, सब कुछ आप क्वेश्चन से करोगे, आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। पहले हम बात करें, उसने बोला है अनंत विस्तार की समतल आवेशी चालक चादर। तो चादर बनानी है आपको। चादर मीन जैसे हमारे गेट होते हैं तो उसमें लोहे की चादर लगी होती है ना, प्लेन, इस तरह से प्लेन आपको चादर बना देनी है। सब कुछ क्वेश्चन बताता है,
यहाँ पे आपको यही ट्रिक में सिखाने वाला हूँ। तो उसने बोला समतल चादर मीन्स प्लेन चादर, हमने बना दी, आपको याद कुछ नहीं करना। फिर उसके बाद बोला है उसने आवेशित है ये, क्या है आवेशित, आवेश नॉर्मल सी बात है, सबको पता होता है प्लस या माइनस, तो आपको प्लस लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे प्लस है, बहुत बढ़िया, प्लस हो गया, क्वेश्चन से आंसर निकालेंगे, आपको कुछ टेंशन नहीं लेनी। उसने बोल दिया प्लस तो हमने बोल दिया भाई यहाँ पे लो, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो हमने डायग्राम को यहाँ पे तैयार किया है अपने क्वेश्चन से। अब उसने बोला है गॉस, गॉस का मीन्स आप समझ लो गैस, गैस मीन्स गैस का सिलेंडर, जहां पे गॉस आ जाए आपको गैस का सिलेंडर बना देना है। और गैस का सिलेंडर कैसा होता है, गोल होता है, तो आपको यहाँ पे गैस का सिलेंडर इस तरह से गोल बना देना है। लो आपका डायग्राम बन के तैयार, और आपने कुछ भी याद नहीं किया, यहां से निकाला है, मेरी ट्रिक से ऐसे ही आपको निकालना है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट आपका क्लियर हो गया। अब स्टेप नंबर आपको सेकंड कैसे करना है, देखो यहाँ पे एक काम और करेंगे कि सबका क्षेत्रफल, भाई कोई भी है सबका तो क्षेत्रफल होता है कुछ ना कुछ, तो इसका क्षेत्रफल भी हमने ए ले लिया, भाई ये एरिया है, इतना एरिया है ना, तो एरिया तो है ये, तो ए ले लिया। अब हम स्टेप नंबर सेकंड देखने वाले हैं, इसमें कुछ नहीं करना होता, आपको इससे ही आंसर निकालना है। देखो कैसे, यहाँ पे क्या है, उसने बोला है माना है, अपनी तरफ से लगाना होता है, माना है, क्यों लगाना होता है कि माना की, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रियल में कुछ भी नहीं है, हम सब कुछ मान रहे हैं, ना तो यहाँ पे प्लेट है ना ही कोई एरिया है ना कुछ है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, हम मान रहे हैं ओनली, तो माना की तो आपको सब में लगाना पड़ेगा। फिर जो यहाँ पे बता रखा है उसी को लिख देना है। क्या बोला उसने, बोला है कि भाई अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक चादर है, यहाँ पे तो लिख देना आपको अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक चादर है, समतल शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, आवेशित चालक चादर है, ठीक है, चालक चादर है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसका क्षेत्रफल देखो कितना माना आप लोगों ने ए, तो हमने लिख दिया इसका क्षेत्रफल कितना है भाई, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, क्षेत्रफल ए है, ए है, ठीक है, पहले से बोल दिया आवेशित है प्लस आवेश है, तो हम बोल देंगे इस पर प्लस आवेश है, प्लस आवेश है, आवेश है, इस पर प्लस आवेश है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं ना। फिर उसने बोला है कि भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो जैसे आपसे बोलेंगे कि आप ये कीजिए, तो आप क्या बोलोगे, हम ये करेंगे, तो आप लिख देंगे कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, ये वाली पूरी लाइन यहाँ पे लिख देंगे कि भाई इस तरह से हमें ये व्यंजक प्राप्त करना है। तो बताओ यहाँ पे क्या याद करना पड़ा, और आपके हाफ मार्क हो गए। मेरे साथ रहें 20-25 मिनट, देखो अभी मैं कराने वाला हूँ सब। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैंने बिना पढ़े आपको सब थ्योरियां कराई हैं, बिना पढ़े मैंने न्यूमेरिकल और डेरिवेशन ये कर लिया, तो अप्रोक्स 40 से 50 मार्क आप बिना पढ़े ले आओगे, नो टेंशन नो प्रॉब्लम। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे उसने बोला देखो गॉस, गॉस का मीन्स आप समझ जाओ, गैस का सिलेंडर, गोल तो बनाना है आप लोग को, गोल बनाना है। उसने बोला देखो अनंत लंबाई के पतले सीधे एक समान आवेशित तार, तो क्या बनाना है आपको, पतला सीधा तार बना दो, सब कुछ बोलता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब कोई भी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता है तो उसे पता होता है कि हम कैसे कैसे इसको कर सकते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं चीजों को करने के, बस समझने की अपनी अपनी टेक्निक की बात है, तो आंसर हम यहीं से निकालेंगे। तो उसने बोला अनंत लंबाई का सीधा है और पतला तार है, हमने बना दिया भाई सीधा और पतला तार है। उसने बोला आवेशित है, तो अभी मैंने बताया था आवेशित है तो प्लस चार्ज, आवेश है उस पर, और आवेश दो तरह के होते हैं प्लस माइनस, तो आपको प्लस लेना है क्योंकि आपको पॉजिटिव रहना, नेगेटिव थिंकिंग नहीं लानी है। ये हो गया, आपको पता है गॉस गैस का सिलेंडर बनाना है आपको, लो यहाँ पे हमने क्या बना दिया, ये बना दिया कि नहीं बना दिया, बना दिया। अब हम किसी के कारण कुछ भी चीज निकालते हैं तो उससे कुछ दूरी पर निकालते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे कारण कुछ निकालना है, तो मुझसे कुछ दूरी पर आप उस चीज को डिफाइन करोगे, क्यों, क्योंकि मेरे सामने तो करोगे नहीं, अगर मेरे लिए कुछ गलत करोगे आप मेरे ही सामने तो मैं पकड़ लूंगा आपको,
तो आप कुछ दूरी पे करोगे, तो जो भी यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं उससे कुछ दूरी पे करते हैं, राइट। तो ये तार है, हम इस तार से इस दूरी पे यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, क्लियर है। अब इस तार से इस पॉइंट की दूरी क्या है, आर है। मैंने बोला था डी मान लो, आर मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां पे हम डिफाइन करते हैं ये पॉइंट है ना, पॉइंट को किससे दिखाते हैं, P4 पॉइंट, P से दिखाते हैं। लो ये डायग्राम हमारा हो गया बिना कुछ झंझट के, कोई झंझट नहीं यहाँ पे। फिर लिख देना है माना कि, इसका भी आंसर हम इससे निकालेंगे, ऊपर से सब कुछ यहाँ से निकालना है। माना कि क्या है, देखो एक अनंत लंबाई का लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें बताना है कि भाई हमारे पास ये है, तो एक अनंत लंबाई का पतला सीधा एक समान आवेशित चालक तार है। तो आप लिख देंगे भाई कि माना कि एक अनंत लंबाई का पतला सीधा एक समान आवेशित चालक तार है, लिख दिया, ठीक है, लिख दिया। इस पर आवेश प्लस क्यू आपको दिख रहा है, तो सीधी सी बात है, जो भी यहाँ पे होता है ना बस वो लिख देना होता है, नो टेंशन नो प्रॉब्लम, वो भी हम लिख रहे हैं यहाँ से निकाल के। तो इस पे क्या है, इस पर प्लस आवेश है, क्या है, इस पे प्लस आवेश है। यहां तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब देखो इससे आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, बिंदु मीन्स पॉइंट पी है, इस पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हमें लिख देना है जो यहाँ पे होता है उसी को लिख देते हैं हम, ये बन गया, काम हो गया। तो देखो तार से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ये लिख देना है कि आर से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ऐसे टेक्नोलॉजी से आपको इसको बना लेना है। दो हो गए। तीसरा देखो, उसने बोला है कि भाई वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, तो वैद्युत का मीन्स आवेश और द्वि का मीन्स दो, और ध्रुव का मीन्स होता है बिंदु, जगह। देखो उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव क्या है, वो जगहें तो हैं, तो सीधी सी बात है जगह। तो यहाँ पे आपको दो बिंदु लेने हैं, दो जगहें लेनी है। हमने लिया एक जगह ये और एक जगह ये, ठीक है। वैद्युत का मीन्स होता है आवेश, तो यहाँ पे आपको दोनों बिंदु पर आवेश लेने हैं, Q एंड Q। अब आवेश दो तरह के होते हैं, एक माइनस और एक प्लस, हमने ले लिया, ठीक है। अब देखो इन दोनों को हमने ऐसे मिला दिया, मिला दिया। अब देखो यहाँ पे दो हैं, एक ये है एक ये है, इनके बीच में कोई जगह होगी ना, ये बीच में इसकी जगह हो गई, जगह हो गई ना। इस जगह को, इस बिंदु को हमने नाम दे दिया O। ध्यान रखना अगर कोई जगह बीच में आती है तो O, और दूरी पर आती है तो R, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखो इसको जगह को नाम O दे दिया, ठीक है। उसने बोला है निरक्षीय स्थिति में निकालना है, निरक्षीय का मीन्स निरा ऊपर, सिंपल भाषा में बोलते हैं ना निरा ऊपर, तो निरा मीन्स इसके ऊपर बना दो एकदम यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है, यहाँ पे निकालना है वैद्युत विभव। अब इससे यहाँ पे वैद्युत विभव निकालना है यहाँ पे, तो इसकी बीच की दूरी क्या है, R है। तो इसका यूज करके हम आराम से इसको बना सकते हैं। अगर ये बन गया तो फिर लिख तो देंगे, जो यहाँ पे है वही हमें लिखना होता है। इसको आप आगे पीछे भी लाइन को लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है गलत हो जाएगा, आगे पीछे लाइन को लिखने हैं, बस हमें तो बताना है कि भाई यहाँ पे क्या है। फिर लिख दिया माना कि, माना कि क्या, माना कि क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, भाई अपना एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसकी निरक्षीय स्थिति में, अब हमें लिख देना भाई क्या है, हमें लिख देना भाई क्या, कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में हमें बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ये पॉइंट आपको ऐसे लिख देना है, बात खत्म, सिंपल, ये बन गया, काम हो गया। अगर आप और बढ़ा के लिखना चाहते हैं इसको तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि माना कि क्या, एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसमें प्लस और माइनस आवेश है, इनके बीच में एक बिंदु O है, और इस मध्य बिंदु से R मीटर की दूरी पर P बिंदु है जिस पर हम वैद्युत विभव निकालना चाहते हैं। तो इसी को लिखना है जो यहाँ पे दिया है, ये जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सिंपल, आप ऐसे लिखते हैं, बात खत्म, ऐसे आपको कर देना है। फिर आप देखो अक्षीय स्थिति में सेम रहेगा कंडीशन, तो वैद्युत द्विध्रुव है तो वही वैद्युत मीन्स आवेश के दो बिंदु बना लिए, एक माइनस और एक प्लस बना लिया, ये दोनों, इनके बीच में O बिंदु हो गया,
ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम मध्य बिंदु से कुछ दूरी पे निकालते हैं ना, क्योंकि इसके पास नहीं निकाल सकते, सामने नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है। देखो कैसी स्थिति में, अक्षीय, अक्षीय का मीन्स होता है बिल्कुल बराबर में, बराबर में। तो क्या होगा, हम यहाँ पे एक बराबर में से थोड़ी दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं P, और इस पर हमें ज्ञात करना है। इसकी मिडिल मीन्स मध्य बिंदु से जो दूरी है वो R है, R है। बस आपको लिख देना है इसको, बन गया अपना डायग्राम। माना कि क्या, एक वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। इसमें दो आवेश है, तो हम लिख देंगे कि भाई इसमें दो प्लस माइनस आवेश है, लिख दिया। इसके बीच में एक बिंदु O है, तो हमने लिख दिया इसके बीच में बिंदु O है। इसके मध्य बिंदु से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, तो हमने लिख दिया क्या, इसके मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर क्या करना है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो ऐसे आप आसानी से इसी का यूज करके आराम से निकाल सकते हैं, नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम। जितनी भी डेरिवेशन आएंगी सब आप कर दोगे और आपको आधे मार्क मिल जाएंगे। मान लो फॉर एग्जांपल भाई 20 नंबर की डेरिवेशन आ गई, तो 10 मार्क आपके हो गए। ठीक है, समझने की कोशिश करना, बिल्कुल सिंपल है, ऐसे आपको निकालना है इसी का यूज करके, जैसे मैं टेक्निक बता रही हूँ। उसके बाद हम बात करें, देखो समांतर प्लेट, समांतर का मीन्स होता है सेम, प्लेट का मीन्स होता है प्लेट। अब एक बात बताओ, सेम होंगी तो अकेले को तो बोलेंगे नहीं सेम है, दो होंगी तभी तो बोल रहे हैं कि दोनों सेम है। तो यहाँ पे क्या लेनी है अपनों को, समांतर का मीन्स सेम, प्लेट लेनी है। और सेम कब होंगी, जब दो होंगी, तभी बोलेंगे ये सेम है या डिफरेंस है। तो यहाँ पे दो प्लेटें लेनी है, लो ले ली प्लेटें दो, एक प्लेट ये ले ली और एक प्लेट ये ले ली। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखो इनके बीच की दूरी भी कुछ होगी, डिस्टेंस, तो ये डी हो गई, डी हो गई। इनके बीच एक वी होता है, इसे याद करा रही हूँ अभी, टेंशन मत लो, वी हो गया। इनका क्षेत्रफल भी होगा कुछ, मैंने बोला एरिया हर किस क्या होता है, क्या इतना भी छोटा है ना, तो एरिया है, वो सीधी सी बात है, एरिया हो गया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। इसे याद करना है आपको, दाब, क्या, दाब, दाब मतलब डी ए, सॉरी दाब लिख दिया मैंने, दाब, डी ए वी, दाब, दाब याद कर लेना बस, दाब। तो इसमें आपको क्या लेना है, दाब लेना है। ठीक है, डीएपी, दाब हो गया। अब यहाँ पे दो प्लेट है, ठीक है, तो आपको क्या लेना है, आवेश लेना है। तो यहाँ पे अभी हमने देखा था, अगर एक को प्लस लेंगे तो भाई दूसरे को माइनस लेंगे, और अगर अकेला ही होगा तो प्लस लेंगे, ये हो गया, हो गया। अब इस वाली प्लेट को हम जमीन से जोड़ देंगे, पृथ्वी से जोड़ देंगे, इस तरह से बन गया डायग्राम। याद रखना है आपको, दाब याद रखना है। अब लिख देंगे माना कि, माना कि, माना कि क्या लिख देंगे भाई, समांतर प्लेट संधारित्र है, देखो समांतर प्लेट संधारित्र है, तो लिख देंगे माना कि समांतर प्लेट संधारित्र है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखो दो प्लेटें हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है, डी, तो लिख देंगे दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे डी है। अब देखो प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, ए है, तो हम लिख देंगे प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, लिख दिया ए है। ठीक है, अब यहाँ पे v, v से होता है विभांतर, अगर आपको विभांतर भी याद ना रहे तो लिख देंगे आप प्लेटों के बीच v है, प्लेटों के बीच क्या है, v है, v है। लो हो गया काम अपना, v है ना। आप लिखना चाहे ये भी लिख सकते हैं, एक प्लेट पृथ्वी से जुड़ी है। ठीक है, फिर क्या निकालना है, जो निकालना है वो बोल देंगे हम, क्या कि भाई हमें क्या, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है, लिख देंगे, बात करता हूं। तो ऐसे निकालते हैं क्वेश्चन से आंसर बिना पढ़े, आपके बहुत अच्छे मार्क आएंगे इसमें। देखो डेरिवेशन मैंने करा दिए, बिना पढ़े मार्क लेंगे, न्यूमेरिकल मैंने करा दिए, बिना पढ़े मार्क लेंगे, थ्योरिया मैंने करा दी, बिना पढ़े मार्क लेंगे। तो बताओ छोड़ा क्या है, कुछ भी नहीं। आप इसको कर लो सबको, बहुत ही शानदार मार्क आपका रिजल्ट जब आएगा तो आप सोचेंगे इतने मार्क आए कैसे। लेकिन टेक्नोलॉजी मेरी यूज करनी है, बिल्कुल भी इंटरफेयर करना नहीं है, जैसे बोल रहे हो वैसे ही करना है। अब देखो यहाँ पे उसने बोला वृत्ताकार, वृत्त,
वृत्त, वृत्त का मीन्स होता है गोल। जैसे यहाँ पे वृत्त दिख रहा है ना, वृत्त, तो वृत्त का वाक कैसा है, गोल, तो ये होता है गोल, इस तरह से गोल है। वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, कुंडली, कुंडली का मीन्स कुंडल, देखे होंगे तुमने, लेडीज पहनती है कुंडल, कैसे होते हैं वो, गोल होते हैं, तो आपको कुंडल बना देना है यहाँ पे, लो यहाँ पे कुंडल बन गया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं ना, कुंडली बोला मतलब कुंडल बनाना है आपको, बना दिया। उसने बोला है धारावाही है, धारा का मीन्स धारा, वाही का मीन्स बह रही है, तो इसमें धारा बह रही है, तो धारा को हम दिखाते हैं आई से, तो धारा बह रही है इसमें, हो गया। अब उसने बोला है उसके केंद्र पर, केंद्र का मतलब इस कुंडल का बीच में जो जगह है, केंद्र पर, केंद्र हो गया। मैंने बोला बीच में जो जगह मानते हैं, पॉइंट मानते हैं, उसे ओ मानते हैं, और साइड में जो मानते हैं वो आर मानते हैं, आर मानते हैं। अब देखो इस कुंडली से इसकी कुछ तो दूरी होगी, तो हम इसको आर मान लेते हैं। तो पॉइंट समझ आ रहा है ना, बीच वाले पॉइंट को हमेशा ओ मानते हैं और साइड वाले पॉइंट को हमेशा पी मानते हैं, ये ध्यान रखना। और दूरी को हमेशा या डी मान लो या आर मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। तो लो अपनी ये कुंडली भी बन गई, इसी से बना दी हमने, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो लिख दो यहाँ पे जो भी माना की, माना की, और लिखना भी कहाँ से, याद थोड़ी करना है, इसमें लिख रखा है माना की क्या है, देखो एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, लिख दिया हमने कि एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है। अब देखो इसमें क्या है, आई धारा बह रही है, तो हम लिख देंगे कि इस कुंडली में आई धारा बह रही है, चलो ठीक है। अब क्या है, कुंडली के केंद्र पर हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र, तो ये तो यहाँ पे लिख रखा है, फिर हमें लिख देना है कि भाई एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। मैंने बोला आपसे बोलोगा कीजिए, तो आपको बोलना है करना है, फिर ये लाइन उठा के यहाँ पे लिख दी। तो ऐसे आपको इसी से इसका आंसर निकालना है, डायग्राम भी इसी से बनाना है। जहां पे मैं ट्रिक बता रही हूँ उसको डायग्राम बनाने की, वो याद कर लेना बस। अब आता है देखो यहाँ पे अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार, तार बनाना है, तार किसने नहीं देखा, सबने देखा है, तो तार बना दिया हमने, बनाया, कोई दिक्कत नहीं ना, तार बना दिया। अब उसने बोला है धारावाही है, धारा का मीन्स धारा, वाही का मीन्स बह रही है, धारा को दिखाते हैं आई से, बस आई और याद कर लेना, आई आई और याद कर लेना, चार तो याद करने, क्षेत्रफल, लंबाई और आपको दूरी, और भाई ये धारा आई, ठीक है, ये हो गया, धारावाही हो गया। अब क्या करना है आपको भाई, क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब देखो क्या है यहाँ पे, एम्पियर, एम्पियर, यर का, यर है ये, यर को बना दो यार, यार, यार दोस्त फ्रेंड, बना दिए। जब आप क्या करते हो, जब आप दोस्त से ज्यादा प्यार में आते हो तो उसके गले में हाथ डाल के इस तरह से ऐसे करके करते हो, तो आपका हाथ कैसा हो गया, राउंड, गोल गोल हो गया इस तरह से, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसके चारों तरफ एक गोल गोल बना देंगे, यार बन गया, ठीक है। आप देखो क्या होगा, हमें क्या निकालना है, इस तार के कारण निकालनी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मैंने बोला कोई भी चीज निकालोगे तो इसके पास नहीं निकालोगे, इससे थोड़ा दूर निकालोगे, ताकि इसे पता ना चले हम इसके बारे में क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, तो थोड़ी दूरी पे निकाल दो इससे। कितनी दूरी पे निकाल दें, दूरी मैंने बताया आर बोलते हैं इसको, यहाँ पे निकाल दो इसका, यहाँ पे, और जहां पे निकालते हैं उसे बोलते हैं पी, और दूरी को बोलते हैं आर। क्लियर, बन गया इसकी हेल्प लेके, कौन सा दिक्कत आ रहा है, बस ये ट्रिक याद रखना बीच बीच में, यार दाब है, ऐसी ऐसी बातें याद रखना बस। अब लिख देंगे हम क्या, माना की, माना की, माना की लिखना आपको, ठीक है। क्या है देखो यहाँ पे लिख रखा है अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार है, तो हम लिख देंगे अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार है, धारावाही चालक तार है, सी सी बात है। हमें दिख रहा है इसमें आई धारा बह रही है, तो हम लिख देंगे इस तार में आई धारा बह रही है, लिख दिया, लिख दिया, ये हो गया बह रही है, चलो ठीक है। अब क्या करना है भाई, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, फिर यहाँ पे लाइन उठा लेते हैं हम, क्या उठाएंगे, हम उठाएंगे अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, फिर ये लाइन उठा के यहाँ पे लिख देंगे, यहां से हो गया सब कुछ, नो टेंशन। और ये ऐसे क्वेश्चन आते आते हैं, तो ऐसे आपको डेरिवेशन करनी है मेरे मेथड के साथ। देखो उसने बोला यहाँ पे दो समांतर धारावाही चालक तार, तो यहाँ पे दो बनाने, समांतर मीन्स सेम बना दे, चालक मीन्स जिसमें धारा चल रही है, सी बात है, तो दो तार बना दिए हमने सेम, एक ये और एक ये, धारावाही है, दोनों में धारा बह रही है,
धारा को मैंने बोला याद कर लेना, बस धारा को याद कर लेना, 4 को याद कर लेना, काम हो जाएगा। 2 तार बना दिए सेम सेम, उन्होंने बोला धारावाही है तो दोनों में धारा बना दी। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आई आई नहीं करना। देखो ये है पहला नंबर 1, ये नंबर 2, तो नंबर 1 वाले पे नंबर 1 लगा दो, नंबर 2 वाले पे 2 लगा दो, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, तो आप आर मान लो, डी मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बन गया अपना डायग्राम। अब ये लिख देंगे हम क्या, माना कि माना कि माना कि 2 समांतर धारावाही चालक तार हैं। धारावाही चालक तार हैं, देखो पहले वाले में धारा आई बह रही है तो हम लिख देंगे पहले या प्रथम तार में धारा आई बह रही है, दूसरे तार में धारा I2 बह रही है। देखो यहाँ पे लिखेंगे कि भाई प्रथम तार में धारा I1 बह रही है और दूसरे तार में धारा I2 बह रही है, लिख दिया। अब देखो इनके बीच की दूरी कितनी है, R है, तो हम लिख देंगे भाई इनके बीच की दूरी R है, R है। अब देखो तार है तो लंबाई भी कुछ होगी, तो आप चाहें तो लंबाई को भी ऐड कर सकते हैं, लेंथ लिख देंगे क्या कि इसकी लंबाई L है, मींस इनकी लंबाई, दोनों की इनकी लंबाई L है, ऐसे लिख दिया और आपका काम हो गया। फिर क्या करना है, जो करना है यहाँ पे लिखा होता है, फिर आप लिख देंगे 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र ज्ञात करना है। कीजिए की जगह आपको करना है करना है, ये लाइन उतार दी, लो आपका हो गया आधा काम, आधे नंबर आपके हो गए। अगर आपसे सब करना नहीं आता डेरिवेशन तो आप इतना कर लेंगे, आधे आधे मार्क ले लेंगे, नो टेंशन नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे आता देखो धारावाही लंबी परिनालिका, यहाँ पे परी समझो, परी, परी का मीन्स यहाँ पे पापा की परी, पापा की परी तो जानते हो, पापा की परी जो होती है वो क्या करती है, वो जलेबी भी खाती है, गोलगप्पे भी खाती है, तो जलेबी बना देनी यहाँ पे। जलेबी का मीन्स जिसको परिनालिका याद ना हो वो परी से याद रखिए कि परी, और परी गोलगप्पे भी खाती है और जलेबियां भी खाती है, तो जलेबी की तरह बना दे इस तरह से, लो बन गया, ठीक है। फिर क्या करें, जो अपनी बैटरी होती है, बैटरी सबने देखी है, प्लस होता है एक माइनस होता है, तो क्या करना है आपको, बड़ा बना देना है और छोटा बना देना है, ठीक है। इस तरह से बड़े वाले को कहते हैं प्लस, छोटे वाले को माइनस। अब इसके दोनों कोनों को ऐसे करके जोड़ देना है, जोड़ देना है और इसमें आई धारा बहा देनी है। अब देखो इसमें फेरे हैं, इस तरह से फेरे हैं, नहीं इस तरह से फेरे हैं बहुत सारे, तो इनको फेरे, फेरे की संख्या, फेरों की संख्या भी होगी जैसे यहाँ पे दिख रही है 1 2 3 4 5 6 7, 7 फेरे दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 7 दिखाने के लिए है बहुत सारे, तो फेरे की संख्या, संख्या मीन्स नंबर, नंबर को दिखाते हैं एन से, तो हम बोल देंगे एन फेरे हैं इसके अंदर, ठीक है। चाहो तो एन फेरे ना लिखो, इतना सिंपल लिख दो, एन लिख दो कि और अच्छी बात है, क्योंकि इतना तो समझते हैं कि भाई इसमें फेरे हैं तो फेरों की संख्या कुछ तो होगी, उस संख्या को बोलते हैं नंबर, तो एन। फिर बस हमने लिख दिया, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड लिखना माना कि, ठीक है, माना कि यहाँ पे करना है, ओके। यहाँ पे हमें पता है माना कि एक लंबी, देखो यहाँ पे लिखा है ना, एक लंबी धारावाही परिनालिका है, परिनालिका है नहीं है, परिनालिका है, इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, हमें लिख देना है इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। और ये परिनालिका है, इसमें फेरों की संख्या n है, तो हमें लिख देना है इसमें फेरों की संख्या n है, लिख दिया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। फिर यही लास्ट में लिख देते हैं कि धारावाही लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित करना है, लो हो गया काम फिनिश। तो ऐसे आपको करना है। अब देखना है हमें यहाँ पे 2 समाक्ष परिनालिका, यहाँ पे 2 परिनालिका बना देनी है, बना दो, एक परी दूसरी परी, ठीक है, ये हो गया। हमें पता है इसे बैटरी से जोड़ देते हैं, इस तरह से जोड़ दिया बैटरी से, ये प्लस ये माइनस, करंट बहाएंगे ना इसमें, तुम्हें पता है बैटरी से जोड़ते हैं तो करंट बहता है, तो यहाँ पे तो इसमें करंट धारा आई, इसी तरह से इसे जोड़ दो, लेकिन इसमें बैटरी मत लगाना, ऐसे करके जोड़ दिया ना। अब आपको पता है इसमें फेरों की संख्या होगी और इसमें भी संख्या होगी फेरों की, है, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो पहली वाली के दे दो 1 1 नाम और दूसरी वाली के 2 2, क्लियर, ये हो गया। अब लिख दो यहाँ पे क्या, माना कि, माना कि क्या 2 समाक्ष परिनालिका है,
दो समाक्ष परिनालिका है। ठीक है, पहली वाली परिनालिका में बह रही है ना धारा, तो हम लिख देंगे प्रथम परिनालिका में धारा I बह रही है। ठीक, प्रथम परिनालिका में फेरों की संख्या N1 है, द्वितीय परिनालिका में फेरों की संख्या N2 है कि नहीं है? फिर आपको पता है लास्ट में यही उठा के लिख देना होता है। ये हो गया। फिर हम लिख देंगे दो समाक्ष परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त करना है, कीजिए की जगह लिखना है करना है, लिख देना है, लो हो गया आपका, बात खत्म, नो टेंशन नो प्रॉब्लम। अब आता है देखो LCR, LCR तो LCR श्रेणी क्रम में लगे हैं, उसने बोला श्रेणी क्रम का मीन्स तो जानते हो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो ऐसे लगे ये तीनों। ठीक है, अब सीढ़ी तो सबने देखी होगी जिससे चढ़ते हैं, उसमें क्या होता है सीढ़ी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक होती है, तो ऐसे याद कर लो। तो यहाँ पे तीनों एक के बाद एक, एक के बाद एक लगे हैं। देखो L को बनाते हैं हम ऐसे, C को बनाते हैं ऐसे, R को बनाते हैं ऐसे, देखो याद भी कराता हूँ, ये हो गया। देखो L ऐसा होता है अपना, तो L ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे कर दो, L हो गया। C होता है अपना ऐसे, बीच में से काटो, इसे भी सीधा कर दो और इसे भी सीधा कर दो, ये हो गया ऐसे। R होता है राउंड 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 राउंड, तो ये हो गया L, ये हो गया C और ये हो गया R, LCR हो गया। ठीक है, इसे इस तरह से आपको जोड़ देना है और यहाँ पे भी एक गोल गोल राउंड बना देना है। ये प्रत्यवर्ती धारा होती है, आपको पता नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बस आप तो यहाँ पे गोल गोल बनाते हैं इस तरह से और एक ऐसे बनाते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम नो दिक्कत। यहाँ पे क्या लिख देंगे, फिर लिख देंगे अपने माना कि, माना कि, माना कि क्या LCR क्या है, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, LCR श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। इसमें भी धारा क्या बह रही है, I बह रही है, तो आप लिख देंगे इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, I प्रवाहित हो रही है। अब यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे लिख रखा है क्या, प्रतिबाधा निकालनी है, तो आगे लाइन में लिख देंगे आपको क्या कि इस परिपथ के लिए प्रतिबाधा का सूत्र प्राप्त करना है, बात खत्म। ये भी हो गया। ये ऐसे हैं जो आते ही आते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी बहुत हाईएस्ट टेक्नोलॉजी है। आपको अगर डेरिवेशन नहीं भी आते तो भाई आप क्वेश्चन की हेल्प लेके डायग्राम बना सकते हैं, और जो डायग्राम में बनाए आपको लिख देना है, आपके आधे मार्क मिल जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी टेंशन, बिल्कुल भी दिक्कत ना लें। ये भी हो गया। आगे हम बात करें, ये भी आपको कर लेना है मेरे ही मेथड से, और ये भी आपको कर लेना है मेरे मेथड से। ये 15 ऐसे डेरिवेशन है जो हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन डेरिवेशन को आप मेरी टेक्निक से करें, और मैंने सबको कराया भी, इसी बात है। टाइम बचता है तो एक दो और कर लें, पहले 2 से 3 बार मेरी वीडियो देखें, टेक्नोलॉजी को समझें, समझ जाएं, तो और डेरिवेशन आप कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी टेक्नोलॉजी है, आप ऐसे आसानी से क्वेश्चन से डेरिवेशन करके आप अच्छे मार्क ले सकते हो। बताओ कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, आपको मैं कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट नहीं होने दूंगा। तो अब हम इस क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं।